हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश कंटेंट जिनको चाहिए दे कैन वॉच द वीडियो on my telegram. Link is given in the description of this video. Go there and you will find the English part of the market analysis, daily market analysis. अब अभी हम लोग अपना हिंदी पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो पहली ट्रेड होगी मेरी हैप्पीएस्ट माइंड की। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड अगर आप लोग देखोगे तो ये एक क्रूशियल सपोर्ट लाइन है, राइट। ये एक क्रूशियल सपोर्ट लाइन है और अगर यहाँ से बनाओगे तो आप एक डिमांड जोन बना सकते हो। बट सपोर्ट लाइन की बात करते हैं। सपोर्ट लाइन में मेरे को दिख रहा है कि एक मदर कैंडल बनी हुई है यहाँ पे। टॉप और बॉटम है ये मदर कैंडल का और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 इनसाइड बार्स हैं। ठीक है, इस मदर कैंडल के अंदर 6 इनसाइड बार्स है, 7 इनसाइड बार्स हैं। तो अब क्या करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं आज का कंसोलिडेशन देखो कितना सुपर्ब रहा है यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड्स में। सो गुड कंसोलिडेशन। अब ये जिस साइड ब्रेक होगी हम वहां पे टारगेट्स लेंगे अपने। तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये ऊपर साइड ब्रेकआउट देती है तो हम लोग यहाँ तक के टारगेट्स तो ले ही सकते हैं। ठीक है, और नीचे साइड ब्रेक डाउन देती है तो हम लोग यहाँ तक के टारगेट्स भी अचीव कर सकते हैं। तो 1:2 है ये पूरा। तो 1:2 और 1:3 तक का अचीवमेंट आपको मिल सकता है इंट्राडे पे। ठीक है, समझ में आ गया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्लोजिंग चाहिए हमको यहाँ पे। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। मान लो हमने ट्रेड ली और कुछ लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है जो 3% से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। दे थिंक कि 3% से अगर 1% आता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, अदरवाइज मैं होल्ड करूंगा। सो मान लो ये ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट देके ये ऊपर निकल जाता है, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे देता है। सो एक मदर बार का ये रिवर्सल कहेंगे हम इसे, हरामी पैटर्न रिवर्सल। मदर कैंडल इनसाइड बार का रिवर्सल पैटर्न कहेंगे इसे हम यहाँ पे, क्योंकि इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी है। चांसेस है कि ये फ्यूचर में और ऊपर जाने की ट्राई कर सकता है। सिमिलरली अगर ये नीचे आता है इस तरीके से एंड आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो। 1:1 पे बुक कर लो, 1:2 पे बुक कर लो, 1:3 पे बुक कर लो प्रॉफिट अपना। और अगर प्रॉफिट नहीं बुक करना है, स्विंग ट्रेड करनी है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये लेवल्स ब्रेक हो जाए इसके नीचे और डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज हो जाए। सो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी अच्छी और लंबी स्विंग ट्रेड बन सकती है। सिमिलरली स्विंग ट्रेड स्लैश इंट्राडे ट्रेड बन सकती है। सिमिलरली एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई एक क्रूशियल ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ से ये लाइन बना के दिखाऊं आपको, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से ये और फॉल आपका यहाँ पे आ सकता है, थोड़ा सा आपको और फॉल मिल सकता है। बट नीचे के साइड पे मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ। तो अगर ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट होता है तो ये फर्स्ट लेवल होगा। ऑफ कोर्स 1:1 टारगेट 1 होगा, ये टारगेट 2 होगा अपना, ये टारगेट 1 होगा, ये टारगेट 2 होगा, ये टारगेट 3 होगा। सिमिलरली अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो सिर्फ हम लोग टारगेट 1 लेंगे और थोड़ा सा अगर और नीचे जाता है तो थोड़े से और पॉइंट्स कैप्चर करने की ट्राई कर सकते हैं, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा कुछ ट्राई हम लोग नहीं कर सकते इन एसबीआई। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अगर इसने नीचे ब्रेक डाउन दे दिया है तो आप होल्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि अगर आपको सेकंड हाफ में अगर कंसोलिडेट अगर ब्रेक डाउन मिलता है, ठीक है, और सेकंड हाफ में भी वीक रहता है, तो अपनी पोजीशन शॉर्ट के लिए बना सकते हैं पोजिशनल वाइज एंड थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं नीचे के लेवल्स तक। और ये नीचे जा सकता है, ट्राई कर सकते हो कि इसे होल्ड करो। ठीक है, बट अगर जो अभी लग रहा है जिस तरीके का प्राइस एक्शन की इस मदर बार के अंदर है तो वॉलेटाइल सेशंस रहेंगे इसमें। बट मेरे ख्याल से जिस तरीके का सपोर्ट ये यहाँ पे लेता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया तो हम लोग पहला टारगेट किए, फिर दूसरा टारगेट किए एंड उसी हिसाब से 1:1 भी अपना पहला टारगेट है, राइट। तो ऊपर के लिए ज़्यादा अच्छी पोजीशंस बन सकती है। अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल, एक लोअर हाई का रिवर्सल आ सकता है। ये स्टॉक वापस यहाँ इन लेवल्स तक, उन लेवल्स तक जा सकता है जहाँ पे आपको इनका एक रेजिस्टेंस मिलता है, इस काउंटर ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस यहाँ से प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्ले आउट कर सकते हो अपने प्राइस एक्शन को इस तरीके से, राइट। तो यहाँ तक का तो मैक्सिमम मुझे लगता है 500 के जोन्स आपको काफ़ी मच हर्डल देंगे एसबीआई में अगर ये ऊपर निकलता है। ठीक है, और नीचे निकलता है तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी वॉलेटाइल हो जाएगा इस एरिया में, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर यहाँ से एक ह्यूज कैंडल आती है नीचे के लिए तो ये 400 तक भी गिर सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बढ़ रहा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड एंड एसबीआई ये दोनों आपकी इंट्राडे ट्रेड बहुत बढ़िया बन सकती हैं। दोनों कंसोलिडेट करके अच्छा मोमेंटम दिखाया है आज, दोनों ने कंसोलिडेट करा है। बट उससे भी ज़्यादा अच्छा कि ये कन्वर्टेबल ट्रेड से, तो कन्वर्ट कर सकते हो आप इन्हें। अब बात करते हैं निफ्टी की। सो ये निफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं जब, ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि प्राइस एक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों। ठीक है, यहाँ पे देखो हीरो मोटो के बारे में डिस्कस करा था हम लोगों ने, उसमें अपना एसएल हिट हुआ। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में मैं डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी। और हम लोगों ने कब ट्रेड ली थी, इस सपोर्ट जोन पे। इस सपोर्ट जोन पे जब ये ब्रेक हुआ यहाँ अपनी ट्रेड थी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में इस सपोर्ट जोन पे जो ब्रेक हुआ ऊपर आया, काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ और उसके बाद प्राइस एक्शन एकदम ऊपर गया। ठीक है, तो अपना पहला टारगेट हिट हुआ, दूसरा टारगेट हिट हुआ,
दोनों टारगेट सेट होने के बाद अपना थोड़ा और प्राइस एक्शन का मोमेंटम हमें मिला, फिर हमें वेट करना पड़ता है। देखो मार्केट एक बार ट्रेंडी हो गई, ठीक है, एक बार ट्रेंडी मार्केट आपको मिल गई तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक दिन का मोमेंटम के बाद अगर आपको मिलता है यहाँ पे तो भी आप ट्रेड ले सकते थे, तो ये लेस प्रोबेबल ट्रेड होती, बट एक ट्रेड होती, ठीक है। अगर आपको 2 दिन के मोमेंटम के बाद मिलती ट्रेड तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेड होती, गुड ट्रेड। एंड अगर 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आपको मिलती तो अमेजिंग ट्रेड हो जाती है यहाँ पे एकदम आपकी, क्योंकि एक अपसाइड मोमेंटम के बाद एक पैटर्न 2-3 दिन अगर यहाँ बनता तो काफ़ी अच्छी ट्रेड ऊपर के लिए हम लोग बना सकते थे, पोजीशन ऊपर के लिए थिंक कर सकते थे, थिंक आउट कर सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक मूविंग मार्केट के बाद यहाँ कंसोलिडेशन चालू हुआ ही था, ठीक है। ये थोड़ा वॉलेटाइल सेशन जरूर था, बट कंसोलिडेशन चालू हुआ ही था कि यहाँ पे आपको एक बिग गैप डाउन दिखा। अब गैप डाउन का इशू ये नहीं है कि गैप डाउन हो गया है, सिर्फ गैप डाउन के बाद एक आपको ट्रेंडी मार्केट मिल गई, तो जो आपको मार्केट यहाँ मिलनी चाहिए थी इस एरिया पे वो आपको यहाँ नीचे मिल लिया जाके, राइट। अगर इसे ब्रेक डाउन ही देना था तो यहाँ देता तो एक अच्छी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कुछ कैप्चर कर सकते थे। बट यहाँ पे सिर्फ एक मदर बार का ब्रेकडाउन हुआ जिसकी ट्रेड यहाँ पे एक इनिशिएट करी जा सकती थी, ठीक है। बट स्टिल बहुत ही रिस्की ट्रेड थी ये, और इसमें आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो सकता था कि आपका रिस्क इतना है एंड आपका फिर रिवॉर्ड भी आपका इन लेवल्स तक का होना चाहिए था, जो कि आपका डे एंड पे अचीव हुआ जाके, ठीक है। तो डे एंड तक बैठना पड़ता आपको, राइट। तो ऑल्दो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट स्टिल अगर आप देखो तो सिर्फ एक मदर बार के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, राइट। अब एक फॉल भी आ चुका है, तो गैप डाउन का रेजिस्टेंस बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस होता है, और आपका एक पूरा फॉल जो है खराब हो चुका है। तो जो मोमेंटम था आपका बॉटम से लेके टॉप तक का, जो फिबोनाची अगर मैं बनाऊं तो फिबोनाची पे अगर आप लोग देखोगे, फिबोनाची अगर आप देखोगे तो 0.6 के लेवल्स पे ये इन्हीं लेवल्स पे रेजिस्टेंस खाएगा जब ये वापस आएगा। देखो ये लेवल्स पे रेजिस्टेंस खाए थे इसने, फिर इन्हीं लेवल्स पे रेजिस्टेंस दोबारा खाया है इसने, और फिबोनाची का 0.6 भी है। तो जब ये ऐसे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो मैं बाय नहीं करूंगा इसको। जब ये वापस नीचे आएगा तो यहाँ मैं इसको शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा, बैंक निफ्टी को भी एंड बैंक निफ्टी को भी, फिर हम लोग यहाँ तक के टारगेट्स का प्लान कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रेड बनेगी आपकी तभी जब थोड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, ना कि एक ट्रेंडी मार्केट मिल जाए फिर से, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा तभी एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। सिमिलरली इसमें भी पहले अगर आप देखो ऊपर अगर निकलता है और नीचे आता है तो शॉर्ट करेंगे, अगर डायरेक्ट टच करके नीचे आता है तो शॉर्ट करेंगे। इस तरीके से 2 शॉर्ट ट्रेड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम क्रिएट करेंगे। दोनों ट्रेड्स में अपडेट करूंगा किस तरीके से आप ले सकते हो, किस तरीके से आप और सोच सकते हो, ठीक है। मैं ना कोई कॉल देता हूँ ना कोई एडवाइस देता हूँ, डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बट इतना अच्छा प्राइस एक्शन देता हूँ कि आप लोग अच्छे खासा अपना खुद से सीख सकते हो उससे, और खुद से एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट आइडियाज। तो जैसे कि आपको पता है कोल इंडिया, आईटीसी, ये सब मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, और अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ठीक है, कोलपाल हो गया। तो ये सारे स्टॉक जो है थोड़े और भी एक आध स्टॉक्स है शायद, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है मेरे, ठीक है ना। आपको पता ही है अच्छे से, मैं बार बार अपडेट करता रहता हूँ कि कोल इंडिया भी है, आईटीसी भी है मेरे अच्छे खासे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। ऑल्दो आईटीसी के जो मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स यहाँ पे इनिशिएट करी थी वो सब मैंने बुक कर दी थी, ठीक है। बट एक लॉन्ग टर्म ट्रेड मेरी जो है बची हुई है, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है उसमें, ठीक है। बट स्टिल आई एम ऑन गुड प्रॉफिट्स इन आईटीसी। तो आईटीसी ऑलमोस्ट 275 लेवल्स आज हिट करा है, तो ये एक अपडेट है उसके बारे में, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी प्राइस एक्शन समझा चुका हूँ। रुचि सोया स्टिल एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री में मूव कर रहा है, सो आई थिंक कि प्राइस एक्शन अभी भी वैलिड है, यहाँ पे आराम से वैलिड है। जब तक ये इस लेवल तक नहीं आता स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अभी लोअर वैल्यूएशन पे आपको थोड़ा मिल रहा है ये स्टॉक, एंड काफ़ी बुलिश ये स्टॉक रहा है पूरे दिन जो मैंने देखा है। ऑल्दो हैवी इतनी सेलिंग थी कि ये नीचे आ गया। जो स्टॉक के बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे वो है टीटीके हेल्थ केयर। यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया था, इनसाइडर बार बनाया और फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। एलिकॉन में अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। और टीटीके हेल्थ केयर में भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस अपने यहाँ थे इन लेवल्स पे, तो इसने मदर कैंडल का और ब्रेकआउट दे दिया है आज। तो दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, रुचि एंड टीटीके हेल्थ केयर फॉर लॉन्ग पोजीशंस मेकिंग, ठीक है। बाकी और भी स्टॉक्स थे बट उन्होंने एक ट्रेंडी मार्केट दिखाई है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी, और स्विंग ट्रेड में तो मेरे बहुत सारे मैजिकल सेटअप्स होते हैं, तो जब तक वो एक्टिवेट नहीं होते मैं बताता भी नहीं आप लोगों को, राइट। तो इंटरडे ट्रेड्स में तो काफ़ी सारे सेटअप्स बन सकते हैं, छोटे मोटे और मीडियम साइज, तो वो सब मैंने आपको बता दिया। 2 ही अच्छे लगे मुझे ये दोनों, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक अच्छी ट्रेड, एक हाई प्रोबेबिलिटी और अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छी ट्रेड करने के लिए अब आपको एक कंसोलिडेशन मार्केट देखनी पड़ेगी 1 दिन से 2 दिन के बीच में, ठीक है। और उसके बाद ही एक अच्छी ट्रेड जो है एक्टिवेट होगी, राइट। सो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा है, एंड अगर आप लोगों को पसंद आया हो ये वीडियो तो डेफिनेटली अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करिएगा, उनको बताइएगा किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है, और इसका वीडियो देखो, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन समझ में आएगा। और मैं बहुत ही स्लो
बहुत ही आराम से प्राइस एक्शन समझाता हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो कोई इशू नहीं हो जिससे किसी को भी, कोई भी ऑडियंस को, कि इंग्लिश वीडियो बनाया करो कि हिंदी वीडियो बनाया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड कोई भी इशू हो, आपको कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, एंड वहाँ पे आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो दोनों लैंग्वेजेस में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशन टुमारो।